Good morning, students. Myself, Harish sir is there. समय बदल गया है, पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं। बहुत सटीक एक नज्म है, ऐ मादरे वतन के जंगे जवां सपूत, जग जाओ वरना तुम फना हो जाओगे सदा के लिए। दूसरी नज्म है, उठाओ ये साजो गजल, छेड़ो नए तराने, पुराने नगमों को नींद से आए। बदल गई है पुरानी स्टाइल, छोड़ दो ये सोच कि कोई टीचर हमको एक झापड़ आकर के मारेगा और नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके लिए झकझोरेगा, जगाएगा। You will have to be active, otherwise you will be remain illiterate forever. कौन चीज़ टीचर कैसे बताता है, क्या पढ़ाता है, सीरियस हो करके उसका वीडियो देखो, हो सकता है कि कुछ समझ में आ जाए। अभ्यस्त नहीं हो पढ़ने के, मैं कह रहा हूँ 10% भी समझ में आएगा। कुछ पुरानी किताबें होंगी, उनकी मदद ले लो तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाए। मानता हूँ मैं कि मैनुअल टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर ऐसा सब्स्टिट्यूट होता तो अमेरिका और जापान जैसे लोग अपने यहाँ टीचर नहीं रखते, ऑनलाइन टीचिंग करवाते। लेकिन आज के वक्त की मजबूरी है कि स्टाइल बदल लो। अगर कुछ सीखना है तो बी कॉन्शियस एंड बी एक्टिव। अब आपका एक चैप्टर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर, पर्टिकुलर फॉर द स्टूडेंट ऑफ 9th, 10th and 11th. As you know that only 3 questions are asked in examination, in board examination. First question is either verb feeling or editing. Second is direct indirect or active passive voice. And third is arranging the words in correct order. 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। मैं उन स्टूडेंटों की बात नहीं करता जो केवल पास होना चाहते हैं। पास होना अगर चाहते हो तो तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम इतनी वर्स्ट है कि वो अपना ग्राफ ऊपर करने के लिए तुमको पास तो कर ही देगी, लेकिन वो सर्टिफिकेट, वो मार्कशीट रद्दी की टोकरी में पड़े हुए कागज का एक टुकड़ा होगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं होगा। तुम डिग्री पर डिग्री लेते जाओगे, लेकिन हकीकत ये होगी कि तुम अपनी अंतरात्मा से अगर पूछोगे तो आवाज़ यही आएगी, उत्तर यही आएगा कि यू नो नथिंग, यू हैव डन नथिंग, यू हैव ओनली वेस्टेड योर टाइम। कुछ करो, जगो, पढ़ने की कोशिश करो। नया जो सिस्टम आया है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो। इसके सिवाय न तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। सगल मेरा इतना रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क स्कोर करते रहे हैं अभी तक देवरिया में, और इसी स्कूल के। तुम ना कर पाओ तो ये तुम्हारी बात है।
हम तुमको कान पकड़ करके उठाने नहीं जाएंगे, कान पकड़ के तुमको पढ़ाने नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं, एज यू लाइक। आई हैव ऑलरेडी taught an important lesson, direct and indirect speech. In consequence of my teaching, I would like to revise the lesson once more. Hear with attention. First, we have to know that what is direct and what is indirect speech. When two persons are conversating between themselves, that is called direct speech. जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, and if you are copying their speech, that is direct, and if you speak they are saying in your own words, that is called indirect speech. हिंदी में समझ लो, जब कोई बात प्रत्यक्ष रूप से करता है तो उसकी वार्तालाप में कहे हुए वाक्यों को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या प्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं, और जब उन्हीं के कहे हुए शब्दों को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये एक कला है। आप गांव में रहते हो, जनरली मोस्टली नॉर्थ ईस्ट पीपुल आर स्पीकिंग इन भोजपुरी, लेकिन इतना तो तेरे को समझ होगी ही कि कौन क्या कहा था, उसको अपने फादर से या अपने मित्र से कैसे कहेंगे। तुम करते भी हो ऐसा, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसको एक सिस्टम नहीं दे पाते हो, उसको एक सीक्वेंस नहीं दे पाते हो, उसको एक लैंग्वेज नहीं दे पाते हो। आज ज़रूरत है उसी लैंग्वेज को देने की, उसी सीक्वेंस पर चलने की, उसी सीक्वेंस को सीखने की। तो आज हम उसको सिखाएंगे। पहली बात, डायरेक्ट स्पीच, दो लोगों के किए हुए वार्तालाप में कहे हुए वाक्यों को प्रत्यक्ष वाक्य या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब प्रत्यक्ष वाक्यों को अपने शब्दों में कहा जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। काल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एज यू नो। 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। हम एक एक टेंस से शुरू करते हैं। व्हाट इज said in present tense? First we have to know that a sentence, a report has 2 parts still. Suppose that 2 friends are talking, Ram and Shyam. Ram said to Shyam, Where are you going? सामान्य सी बात है, मान लो राम और श्याम 2 मित्र हैं, दोनों मिलते हैं। श्याम कहीं जा रहा है, राम उससे पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ भी होता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम आजकल कैसे हो। ये आम वार्तालाप होते हैं, आम कन्वर्सेशन होते हैं, और इसी कन्वर्सेशन को हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं। अब मान लो, कल्पना करो कि वहीं पर एक तीसरा व्यक्ति खड़ा है, मोहन खड़ा है, राम श्याम की बात जो है सुन रहा है, और वो अपने दोस्त से, मान लो कि मोहन का फ्रेंड रोहित है, वो रोहित से कहा, वो दोनों की बातें सुन रहा था, तो वो कहा क्या कि राम ने श्याम से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, यानी राम आस्क्ड मोहन
वेयर ही वॉज गोइंग। ये तो हमने बना दिया, सिंपल सी बात है, बना दिया। लेकिन कैसे बना दिया? जब तुम देख रहे हो कि राम सेड टू मोहन वेयर आर यू गोइंग, तो देयर इज टू पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, दिस रिपोर्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग का ये एग्जाम्पल देख लो। राम सेड टू श्याम, हमने कन्वर्सेशन वाला हटा दिया, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। वार्तालाप और आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन फिर वही 4-5 दिन लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आज ही आप लोगों को एक बार रिवाइज करके ख़त्म कर दूँ। अगर आप लोगों को फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर डाल दीजिएगा, फिर हम बोल देंगे अगली बार। तो राम सेड टू श्याम वेयर आर यू गोइंग। अब आप देख रहे हो कि राम सेड टू श्याम, फर्स्ट यू हैव टू चेक द व्हाट टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज देयर। दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट यू हैव टू चेक द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड फीड इन योर माइंड if the tense of reporting verb is present or future, there will be no change in the tense of reported speech। एक बार और अपने जेहन में नोट कर लो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन होगा तो सिर्फ प्रोनाउंस में होगा, पर्सन में होगा, और वर्ब ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वर्ड ऑफ प्रॉक्सिमिटी में होगा, अदर कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर पास्ट टेंस है तो सारे चेंजिंग जो है पास्ट टेंस में ही होते हैं। ये पास्ट टेंस में है। रूल्स ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। वो कैसे होगा, ध्यान से एक बार और सुन लें आप। रिपोर्टेड स्पीच का पूरा प्रेजेंट टेंस पूरे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड अदर विल नॉट बी चेंज। फ्यूचर होगा तो विल का वुड होगा, सेल का शुड होगा, यही बस चेंजिंग। पर्सन में चेंज कैसे होता है? पर्सन में फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। फिर से आप लोग नोट कर लो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन। और जहाँ तक चेंज इन वर्ड्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, जैसे टुमारो है, हियर है, टुडे है, स्टरडे है, एक लिस्ट दी गई है, तो यू कैन लर्न सच टाइप ऑफ चेंज फ्रॉम योर बुक।
यही बस है इतना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम चाहेंगे कि एक बार और आप लोगों को बतला दें। अब यहाँ पर देखो, राम सेड टू श्याम वेयर आर यू गोइंग, ये क्या है? एक तरह का प्रश्न है। अगर प्रश्न है तो यहाँ पर सेड को तुम आस्क कर सकते हो। राम आस्क श्याम, राम आस्क श्याम। यहाँ पर टू है। मैंने बार बार आप लोगों को साइट किया इस बात पे कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टू को ओमिट कर दिया जाएगा, चाहे यहाँ टोड लगे या आस्क लगे, इंक्वायर्ड लगे, प्रोपोज्ड लगे, कुछ भी लगे। आप जो है इसको टू को ओमिट कर दोगे, यानी राम आस्क श्याम। फर्स्ट, सेकेंड, if a question is there in the reported speech, you have to check the what type of question is there. आपको ये चेक करना है कि किस प्रकार का ये प्रश्न है। अगर ये यस नो आंसर क्वेश्चन है तो आप इफ या वेदर का प्रयोग करोगे दैट के जगह पे। और अगर WH क्वेश्चन है, WH का मतलब समझ, पता नहीं तुमको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। WH का मतलब कि WH से होने वाले प्रश्न, शुरू होने वाले प्रश्न कौन कौन से वर्ड हैं? हु, वेयर, वाई, व्हेन, WHEN, WHERE, WHO, उसको WH क्वेश्चन कहा है। जनरली जो WH क्वेश्चन होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्ड होते हैं। उनका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, उनके लिए कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर WH क्वेश्चन है तो आप WH वर्ड को यहाँ रखोगे, यानी वेयर, वेयर आर यू गोइंग, रेस्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी टेंड अकॉर्डिंग टू पर रूल इन अफर्मेटिव। जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको अपने नियम के अनुसार अफर्मेटिव में चेंज कर दोगे। कैसे चेंज होगा? तो वेयर हमने लिख दिया। अफर्मेटिव में क्या होता है कि अब यू तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद से अगर अफर्मेटिव तुम कर रहे हो तो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट किसके जगह के लिए आएगा? यू के लिए आएगा। आपको हमने सिखाया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो व्हाट पर्सन इज यू, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज यू, यू इज सेकंड पर्सन। आपको ये जानना होगा कि आई, वी, यू, ही, दे, ये कौन पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने एक बार पहले भी कह चुका है कि उंगली इधर जाए तो फर्स्ट, उधर जाए तो सेकंड, और दाएं बाएं जाए तो थर्ड। मैं फर्स्ट, तुम सेकंड, वो थर्ड। तो ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है। वेयर आर यू, यू इज सेकंड पर्सन। According to the rule, you will be changed accordance with the object of the reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू चेंज होगा। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब इन द सेंटेंस? राम सेड टू राम आस्क्ड श्याम। हियर यू सी दैट श्याम इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। श्याम जो है ऑब्जेक्ट है। श्याम जो है कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो यू विल बी चेंज इन थर्ड पर्सन। श्याम के लिए आता है, श्याम सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ही, वेयर ही। ही के लिए यहाँ पर वर्ब है आर। आप देख रहे हो कि ये पूरा सेंटेंस, पूरा क्वेश्चन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू पर रूल, मैंने बताया कि टेंस में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू पर रूल।
रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा क्या लगेगा, किसके लिए, ही के लिए वाज लगेगा। यानी वेयर ही वाज और गोइंग का गोइंग हम लिख देंगे, फुल स्टॉप लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, राम आज श्याम वेयर ही वाज गोइंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, जो बाकी बचा हो उसको दूसरे में क्लियर कर लें। देखो, सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे। सीता ने गीता से कहा कि तुम बॉम्बे से कब लौटोगी। आप देख लो कि इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट टेंस है, तो आप जो है सीता आस्क्ड गीता कर लोगे। WH वर्ड है, व्हेन लिख लोगे। टेंस इसका फ्यूचर है, सिंपल चेंजिंग है, विल का वुड शैल का शुड हो जाएगा। चेंज इन पर्सन है, हियर इज आल्सो सेकेंड पर्सन, देयर विल इट विल बी प्लेस्ड एज गीता, एंड फॉर गीता देयर विल बी पुट सी, द वर्ड सी ऑफ थर्ड पर्सन। तो व्हेन सी, विल के लिए क्या हो जाएगा, वुड, रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, फुल स्टॉप। सीता आस्क्ड गीता व्हेन शी वुड रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब दूसरा देख लो। मैं ज़्यादातर आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा, सिंपल में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। सिंपल जो है आप कर सकते हो, जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ा क्वेश्चन में है, और इम्परेटिव में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो केवल प्रैक्टिस की बात है और कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप आगे देख लो। अभी तक आपने देखा कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट या फ्यूचर। अब आप देखोगे कि दोनों पास्ट होंगे, तब हम कैसे चेंज करेंगे। मान लो सीता सेड टू गीता,
व्हाट डिड शी लर्न इन द स्कूल? सीता ने गीता से कहा कि उसने विद्यालय में क्या सीखा। अब आप देख रहे हो कि इधर इन रिपोर्टिंग वर्ब और इन रिपोर्टेड स्पीच द टेंस इज पास्ट, दोनों में पास्ट टेंस है। अब आप इसको तो जैसे आप पहले किए थे वैसे कर लोगे। सीता आस्क्ड गीता। अब व्हाट, अब ये डिड सी लर्न इन द स्कूल, आप देख रहे हो कि ये पास्ट टेंस है। हमने नियम क्या बताया आपको कि प्रेजेंट पूरा का पूरा जो है पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पास्ट का इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि व्हाट डिड सी लर्न, तो व्हाट वो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये डायरेक्ट में डिड यू होना चाहिए तुमने, क्योंकि डायरेक्ट वार्ता हो रही है तो डिड सी नहीं होना चाहिए। जब हम किसी से आमने सामने पूछेंगे तो तुमने पूछेंगे कि तुमने स्कूल में क्या सीखा, तुमने स्कूल में क्या सीखा। तो यू के जगह आप जो है प्रोनाउन चेंज करोगे, तो यू जो है चेंज होगा गीता के अनुसार, और गीता के लिए चूंकि गीता थर्ड पर्सन है इसलिए वर्ड यहाँ पे सी आएगा, व्हाट सी, व्हाट सी। क्योंकि आप देख रहे हो कि कोई भी इनडायरेक्ट जो होता है वह क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता है। हम कंजंक्शन की जगह पे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे, और उसके बाद से बाकी को अफर्मेटिव में अकॉर्डिंग टू पर रूल चेंज करेंगे। तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट हमारे यू के अनुसार होगा, और यू जो है चूँकि सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर गीता है, गीता के लिए वर्ड सी आएगा। अब सी के बाद से बाकी को अफर्मेटिव में आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट सी परफेक्ट में क्या होगा, है। What she had learned in the school, उसने विद्यालय में क्या सीखा। फुल स्टॉप कर लोगे, आप इन्वर्टेड कामा हटा दोगे, फुल स्टॉप रख दोगे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप अपने मन से पढ़िएगा, अब अगले सेंटेंस पे कह रहे हैं। अब आ जाएं आप इम्परेटिव सेंटेंस पे। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्परेटिव में कमांड होता है, आर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, ब्लेसिंग होता है, यही सब इम्परेटिव में होता है। जैसे टीचर कहता है स्टैंड अप, गो आउट, कम इन, मेक अ लाइन, डोंट मेक नॉइज, ये क्या हो गया, इम्परेटिव। अब कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो। सीधी सी बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाए, आप थर्ड पर्सन हो, कहा जाए कि टीचर ने क्या कहा, तो टीचर ने अपनी जगह खड़े होने को कहा, टीचर ने बाहर जाने को कहा, टीचर ने लाइन लगाने को कहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है, यही तो लिखना है। अरे बाबा वर्ड देना सीखो, कमांड है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर्ड है, सेंस अगर समझ सकते हो तो वर्ड दे दो।
आ जाएगा। जैसे देखो, टीचर सेड टू द बॉय डोंट मेक नॉइस। टीचर ने बच्चों से कहा शोर मत मचाओ। मैं कहता हूं कि कोई बाहर लड़का सुन रहा हो, उससे पूछा जाएगा अरे टीचर ने क्या कहा, तो टीचर ने शोर न मचाने के लिए कहा, बस दैट्स ऑल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस इतना सीखना है। हम लिख रहे हैं टीचर ऑर्डर द बॉयज, आपको टू ओमिट कर देना है, ऑर्डर द बॉयज। अब यहां पर लिखो नॉट टू मेक नॉइज। हो गया, टीचर ऑर्डर द बॉय नॉट टू मेक नॉइज। टीचर ने बच्चों से शोर न मचाने के लिए कहा। टीचर ने कहा कि गो आउट। टीचर ऑर्डर द बॉय टू गो आउट। अगर लड़के से कहा टीचर ने कि गो आउट, सिट डाउन, तो टीचर ऑर्डर द बॉय टू गो आउट। टीचर ऑर्डर द बॉय टू सिट डाउन। इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर दोगे। मदर ब्लेस्ड मी या सेड टू मी लीव अ लॉन्ग लाइफ, तो टीचर द मदर ब्लेस्ड मी टू लीव अ लॉन्ग लाइफ। मां ने मेरे को क्या आशीर्वाद दिया, लंबी आयु जीने का आशीर्वाद दिया। तो मदर ब्लेस्ड मी टू लीव अ लॉन्ग लाइफ। क्या प्रॉब्लम हो गई, कहीं कोई अड़चन आ रही है, आपको केवल टू का प्रयोग कर देना है। और ऐसे ही लेट का प्रयोग होता है। लेट के लिए भी आप टू का प्रयोग करोगे, बाकी सब लेट लगाओगे। जैसे राम सेड टू हिज फ्रेंड, हम एक एग्जाम्पल देते हैं लेट का। Let us play in the garden. राम ने अपने दोस्त से कहा चलो हम बागीचे में खेलें। तुम भी कहते हो चलो यार घूमने चलते हैं, चलो यार पिक्चर देखने चलते हैं। कहते हो ना चलो यार मार्केट चलते हैं। वही है, राम ने अपने दोस्त से कहा कि चलो हम बागीचे में चलते हैं या चलो हम बागीचे में खेलें। कैसे चेंज करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेशन लगता है, बहुत दिक्कत लगती है, क्या करोगे? ये क्या है? ये प्रस्ताव है, किस सामान्य सेइंग है, क्या है? कहते हो तो आप राम
told his friend to let us के लिए them हो जाएगा, let, अब यहाँ पर us प्लूरल है, फ्रेंड और दो मिल जाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। राम टोल्ड हिज फ्रेंड टू लेट देम प्ले इन द गार्डन। लेट अस प्ले इन द गार्डन, चलो हम बागीचे में खेलें। और आप देख रहे हो कि अस जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन राम के लिए आया है, ठीक है। और राम कहता है कि चलो हम बागीचे में खेलते हैं, तो राम टोल्ड हिज फ्रेंड टू लेट देम प्ले इन द गार्डन। दूसरा तरीका है, अगर हमने टोल्ड नहीं कर दिया तो अगर प्रस्ताव रखा तो क्या होगा? राम प्रोपोज्ड हिज फ्रेंड। अब यहां पर जब प्रोपोज लगाओगे तो दैट भी लगाओगे। प्रोपोज हिज फ्रेंड दैट, अस के जगह पे दे ही लगाओगे, दैट दे शुड प्ले इन द गार्डन। दो तरह से हो गया। राम प्रोपोज हिज फ्रेंड दैट दे शुड प्ले इन द गार्डन। राम ने अपने दोस्त से प्रस्ताव रखा कि उन्हें बागीचे में खेलना चाहिए। यही तरीका होता है। प्रोपोज लगा दोगे तो दैट लगा दोगे, रिक्वेस्टेड लगाओगे तो टू ही लगाओगे, केवल प्रोपोज की कंडीशन में दैट लगता है। जैसे एक चीज और देख लो, राम सेड टू हिज फ्रेंड, will you like to play with me? मैं विभिन्न प्रकार के सेंटेंस आपको समझा दे रहा हूं, हो सकता है कि उसमें से एक भी समझ में आ जाए, न भी पूरा। ये कोई गारंटी नहीं है कि पूरा का पूरा आप समझ ही लोगे। कुछ भी अगर समझ में आ जाए तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। अब ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है कि विल यू लाइक टू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? ये क्या है? ये सेइंग किस प्रकार की सेइंग है? ये पूछना है, आस्क है। तो आप आस्क करोगे, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब आप बताओ कि क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? उत्तर किस में हो सकता है? हाँ या ना में होगा। या तो होगा हाँ या तो होगा ना। हमने बताया कि अगर आंसर हाँ या ना में होगा तो आप इफ या वेदर का प्रयोग करो। तो हम इफ या वेदर लगाते हैं। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ यू, देख रहे हो कि हियर प्रोनाउन यू इज सेकंड पर्सन, एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग विद द ऑब्जेक्ट, and here object is also third person. Therefore
यू विल बी चेंज इन थर्ड पर्सन। तो इफ ही, हमने बताया कि रेस्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज इन अफर्मेटिव according to per rule in change in tense. You see that the change of reported speech is future tense, therefore there will be nominal change in the verb will or shall. Will be changed in would and shall will be changed in should. Therefore he would, if he would like to play with, अब देखो मी आ गया। मी हमने बताया, देखो ये इम्पॉर्टेंट है। जो प्रोनाउन में चेंजिंग होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तुम्हारे पूरे किए कराए को नहीं सीखोगे तो पानी फेर देगा, गलत कर देगा। इसलिए इस पर ध्यान दो। हमेशा जब भी कोई प्रोनाउन आता है उसका तुम पर्सन चेक करो, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, चेक करो और उसके अनुसार उसको चेंज करो। यहाँ पर देख रहे हो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आपने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन के लिए क्या रूल होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो मी के लिए चूँकि फर्स्ट सेकंड दोनों, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जो है थर्ड पर्सन है, तो आप मी के लिए क्या करोगे, ही, इफ ही वुड लाइक टू प्ले विथ हिम। ठीक है, ये फुल स्टॉप करोगे, बात खत्म हो। अब मैं समझता हूँ कि मोटा मोटी आप लोग एक बार रिवाइज कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सामान्य सा देखो, मैंने आप लोगों को इस साल के लिए 9th-10th के बच्चों देख लो, ये बुक मैंने लगाया था। अच्छी बुक है, जबकि तुम चाहोगे कि मैं किस बुक से पढ़ाता हूँ तो ये जानना मुश्किल हो, क्योंकि मैं तो बिना बुक के पढ़ा रहा हूँ। किताब तो मैंने एक लड़का पूछा था इसलिए दिखाने के लिए रख दिया कि ये बुक है, इससे पढ़ लो। तुम चाहो तो प्रैक्टिस पेपर से भी पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास नहीं अवेलेबल है, नहीं खरीद पाया हो, तो 6, 7, 8 में किसी क्लास की किताब उठा लो, किसी से भी पढ़ सकते हो। सारे बेसिक रूल्स जो है सब में एक ही तरह के दिए गए हैं, किसी में कोई चेंज नहीं है। आइए एग्जाम्पल देख रहे हो तो मैं कौन किताब से, अपने मन से तुमको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो किसी किताब में तो मिलेगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि कोई आपकी किताब में भी मिल जाए, किस किताब में मिलेगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि सारे क्लास को तो मैं पढ़ाता हूँ। 9th भी पढ़ता है, 10th भी पढ़ता है, 11th 12th भी पढ़ता है, और यही चीज़ चूँकि सारे क्लासों में पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप लोग इसको मन से पढ़ो और देखो, समझो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ट्वीट करके या मेरा फ़ोन ले करके मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। मेरा नंबर ले करके आप जो है डायरेक्ट मुझसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, हम उसको सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है, कैसे। ख़ास तरह से मैं 10th के लड़कों से चाहूँगा कि आप लोग जो है कोई भी प्रॉब्लम होती हो उसको पूछ लिया करो, कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।